हेलो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10B विषय विज्ञान का पेपर। समय 3 घंटे रहेगा इसमें और 75 अंक आपका पूर्णांक रहेगा। और निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, सभी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। निर्देशों के अनुसार ही आपका पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें आपके सही जोड़ी होंगे, रिक्त स्थान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर होंगे। यहाँ पर सही विकल्प होंगे, सत्य असत्य होंगे। तो इस प्रकार से 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, आपका सभी विषय में इसी प्रकार से रहेगा। अभी विज्ञान का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दूसरा आप देख सकते हैं आगे 6 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न होंगे, जिनके लिए 24 अंक हैं। ठीक है, तो ये 12 होंगे 2 अंक के प्रश्न, इसलिए 24 हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न हैं और 21 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। इनके अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले सही विकल्प देख सकते हैं आप। यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपके 6 नंबर के आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप बताएंगे। और देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूं, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जो चाकू द्वारा काटी जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, यूट्रिकुलेरिया, लाइकेन, कवक या चंदन। तो यूट्रिकुलेरिया जो है कीट भक्षी पौधा है। चौथा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, जल वहन के लिए या अम्ल वहन के लिए? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है जल वहन के लिए। ठीक है, यदि बात करता है यहाँ पर फिलोयम की, यहाँ पर जाइलम पूछा, यदि फिलोयम पूछता तो फिलोयम किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये मैं आपको ये भी साथ में बता दूं, ताकि ये प्रश्न बनाए तो वो भी बन जाए आपसे। ठीक है, तो फिलोयम जो होता है वो क्या करता है, ये आपका देखिए, जाइलम जल का और खनिज लवणों का, और जो फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका परिवहन करता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है आपके, रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ये आपको बताना है क्या है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, CaOCl2। ठीक है, ये है सूत्र, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अधिकांश धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? खाली स्थान होती हैं, तो सुचालक होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सुचालक भर लेना है। अगला प्रश्न है, पलकों का झपकना क्रिया है। तो पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तो इसमें आप प्रतिवर्ती भर लेंगे। डैश 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 दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो इसमें समतल लिखना है आपको। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? 746 वाट। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है 746 वाट। उसके बाद देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब देखिए, सही जोड़ियां हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सही जोड़ी हम मिला लेते हैं। पहला सही जोड़ी में दिया गया है चींटी का डंक। चींटी के डंक से आप क्या मैच करेंगे? तो इसमें आप मैच करेंगे मेथेनोइक अम्ल, यानी कि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैच करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइज .H2O। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। द्रव अवस्था धातु, द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है, हम सबको पता है। तो पारा से आप मैच कर लेंगे। रेगिस्तान की मरीचिका, ये आपको मैच करना है वायुमंडलीय अपवर्तन। सॉरी, यहाँ पर आपको इसमें मैच करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सामने ही मैच करना है। ठीक है,
तारों का टिमटिमाना है, ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए, गलफड़ों द्वारा श्वसन किस में होता है? मछलियों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी। जो मैंने मैच कर दी बिल्कुल सही है, आप इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य में पहला प्रश्न आपका है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। मरकरी के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं ठोस होती हैं, ये भी सत्य है। मनुष्य में सामान्य रक्त दाब 180/100 mm ऑफ Hg होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। वाहनों के पश्चिम दृश्य उत्तर दर्पण के बने होते हैं, ये सत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन की क्रिया का परिणाम होता है। तो इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। अब हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तीसरा प्रश्न है आपका, तो प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अच्छे से करके जाइएगा आप। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? इसी प्रकार से सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी विषयों के, तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। सर्वाधिक कठोर और रणनीतिक धातु कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो होती है सर्वाधिक कठोर होती है और रणनीतिक धातु इसको बोला जाता है। एटीपी का पूरा नाम आपको लिखना है। देखिए, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं छठा प्रश्न है, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अब हम देखिए जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। उसके बाद धातुओं के 2 गुण लिखिए। 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देख सकते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? रक्त के 2 कार्य लिखिए। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको इनके आंसर लिखकर करना है। धमनी और सिरा में अंतर लिखना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ये सभी 2 अंकीय प्रश्न हैं, अभी 3 अंकीय भी आएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। मानव हृदय का चित्र आपको बनाना है, यानी कि नामांकित चित्र बनाना है मानव हृदय का, ह्यूमन हार्ट का। 17वां प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, ये 3 अंकीय प्रश्न है यहाँ से। 19वां प्रश्न है, मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। और 20वां प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यानी जिसकी क्षमता आपको -2.0 डायोप्टर दी गई है, उसकी आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 21वां प्रश्न है, बासिंग सोडा और वॉशिंग सोडा होता है जो, और बेकिंग सोडा, बासिंग यानी धोने वाला और बेसिंग यानी खाना पकाने वाला, इसके आपको 2 उपयोग लिखना है। नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही त्रैमासिक परीक्षा की प्लेलिस्ट जरूर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पर सभी विषयों के आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुभ।